नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली हैं? प्रियंका प्रजापति और ग्राम हरपुर पकड़ी गई वहाँ। क्या हुआ आप लोगों के साथ? उस दिन हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई गाली गलौज नहीं हुआ था। उसने मेरे पति ने घर में से दिया जला करके आए इस दुकान पे, और दुकान पे बच्चों का बिस्कुट खरीद रहे थे, तब तक वो आके राड और चाकू और पंज पहन करके मेरे आदमी को बहुत मतलब कि मेरे आदमी को जानलेवा हमला कर दिया। जब जाना कि मेरा पति मर गया है तो उसने छोड़ के भाग गया। उसके बाद गांव के लोग पूरे इकट्ठे हो गए। यहाँ पे 2-4 लोग भी थे, मेरा बच्चा था वहाँ पे। उसके बाद हमने हॉस्पिटल लेकर के भागे। हॉस्पिटल के बाद हमारे साथ दवा वहाँ पे इलाज भी नहीं हुआ। इन्होंने एक बड़ा आदमी है शीशमा का, वही सोर्स अपना लगाया हॉस्पिटल में। जब हम लेके गए तो वहाँ पे मेरे पति का टाका नहीं चलाएगा, वहाँ से रिफ़र कर दिया गया। रिफ़र करने के बाद महाराजगंज हम लेके चले गए, महाराजगंज से भी टाका नहीं चला। फिर वहाँ हम लोग चले गए, रिफ़र कर दिया, वहाँ से भी हमने फिर पुलिस का सहायता लिया। तो पुलिस ने यहाँ पे 24 घंटा के बाद बुला करके बोले लोग कि मेरे पति हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। तब उन्होंने कहा आप बैठिए, हम आपका मुकदमा लिखते हैं। दरोगा वहाँ के 2 पुलिस हैं, वो हमारा दरखास्त बदल दिया, हमसे साइन करा करके हमको गाली गुप्ता भी दिया और कहें साली अभी तुमको उठा के बंद कर देंगे। फिर हम रोने लगे और रोने के बाद ज़बरदस्ती हमसे साइन उस पर कराएं। साइन कराने के बाद वहाँ पे दरोगा जी और एसओ साहब और वहाँ के पुलिस ने मेरा मुकदमा नहीं लिखा, छोटा छोटा धारा लगा करके इन सबों को मतलब वहाँ निचलौल जमानत पर भेज दिए। उसके बाद मार करके ये लोग सीना तान के घूम रहे हैं। अभी भी धमकी दे रहा है कि हम जान से मार देंगे, क्या करोगी? किस थाने पे आपने तहरीर दिया था? तहरीर हमने कोठीभार थाने पे दिया था। तो वहाँ के थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या कहा गया आपको? सर जी वहाँ पे हम दरखास्त दिए, मेरे साथ 2-4 लोग गए थे, वो लोग दरखास्त हमसे दिवा के वो लोग चले आए। वहाँ के एसओ साहब ने बोले कि आप बैठिए, आपका मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन मुकदमा नहीं लिखे लोग और दरखास्त मेरा बदल के हमको गाली गुप्ता दे करके वहाँ पे बोले लोग साली साइन कर इस पे, नहीं तो तुमको भी उठा करके बंद कर देंगे। हमसे ज़बरदस्ती उन्होंने साइन करा दिया है, छोटा छोटा धारा लगा करके इन लोगों को जमानत पे भेज दिया। जमानत पे भेजने के बाद ये लोग मार करके मेरे पति का जानलेवा हमला कर करके ये लोग सीना तान के घूम रहे हैं। लोग कहाँ चोट लगा है? कहाँ चोट लगा आपके पति को? सर जी मेरे पति का ब्रेन में लगा है और पैर में लगा है। आप खुद ही देख लीजिए कि हमने कितना दवा कराया है, कितना रिपोर्ट इकट्ठा भी किया है, लेकिन मेरा दरोगा जी ने पैसा मोटा रकम ले करके मेरा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रजापति। कहाँ चोट लगी है आपको? सर में लगी है और पैर में। कैसे चोट लगा आपको? जब अपने परिवार को घर में छोड़कर हम निकल के यहाँ बैठे थे, बच्चों को बिस्कुट खरीदते थे, उस समय लाइट भगी थी और ये तेजा और सुरेंद्र और पूजा और रीता और ये लोग मिल करके हमारी बीवी को भी मारे और हमको राड से मारे, पंच से मारे। हम बेहोश हो गए, गांव के पूरे इकट्ठा लोग हुए थे। ये जो पक्ष आपको मारा है किस लिए मारा है? उसमें पुरानी रंजिश को लेकर मारा है, कोई झगड़ा नहीं था उस दिन का। कोई पुरानी रंजिश थी आप दोनों के बीच? हाँ पहले का। क्या मामला था? मामला मारे ही थे लोग पहले से, हमको पहले 3 बार भी मार चुके हैं लोग, 3-4 बार मार चुके हैं लोग। कहाँ इलाज करवाएं आप? अभी हम तो यहाँ हम शीशवा में गए थे तो वो रिफ़र कर दिए महाराजगंज गए थे तो वो रिफ़र किए गोरखपुर। तो पवन सिंह है अभी भर्ती थे, 3 दिन नहीं आराम हुआ, हमारा बोली ख़त्म हो गया था। उसके बाद से फिर अब जिस सरकारी है भर्ती थे 15 दिन। कोठीबार थाने पर आप गए तो मदद मिल रही आपको? हम वो सही नहीं था कि हम जानते नहीं थे कहाँ है। वापस आने के बाद, अस्पताल से आने के बाद जब कोठीबार थाने पर आप गए तो वहाँ के थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या कहा गया? हम गए ही नहीं थे। कोठीबार थाने के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि 307 धारा लगाया जाए। वो सर का चोट का जानलेवा हमला है, उस चाहते धारा लगाया जाए।